हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें प्रश्नावली 8 भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम उसके सभी उदाहरण देखेंगे, सारे एग्जाम्पल देखेंगे एक ही वीडियो में, ठीक। तो लास्ट तक आपको बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर नोट करना है, ठीक है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जाम्पल हैं ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल। एक्सरसाइज प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये बी एक्सरसाइज के आपके सारे एग्जाम्पल हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है बच्चों। आपको क्या करना है, x का मान बताना है। इसमें बच्चों आपको ऑप्शन भी दिए गए, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बस सिंपल सा ये है कि हमको ये सारे मान पता होने चाहिए, रख देंगे। केवल x का मान नहीं पता है तो वो हम निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो ठीक है, देखो x लिखा है यहाँ पे। tan 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है बताओ। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। सही है, सबको मान याद है, इतना तो पता ही होगा। यहाँ पे देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है बच्चों। देखो tan 60 का मान √3 होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1/√3। ऐसे याद कर लिया करो, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो साइन का याद है आपको, साइन के बाद आपको साइन का, देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और tan का याद है तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। और सेक का याद है तो सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। बस ये तीन याद कर लो, साइन, tan और सेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉस, ठीक है। समझ गए ना, ये फॉर्मूले तो पता होंगे। साइन कॉसेक में चेंज होता है उल्टा होके, tan कॉट में। और सेक की जो वैल्यू होती है वो कॉस की होती है, यानी कॉस की याद कर लो तो सेक की मिल जाएंगी। तो ये तो आपको याद होंगी। अब देखो यहाँ पे हमने रख दिया सबके मान, तो सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो √3 का मल्टीप्लाई 1 से, या फिर √3 से ये √3 कट गया, ये 1/2 है बच्चों। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, या फिर अब समझदार हो तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखो 2x हो जाएगा। 2x = 2 का 1 से 2, तो x = ये 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा। इन 2 वाला नंबर अपॉन में जाता है, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। x बराबर बच्चों क्या आ गया, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये तो आप समझ गए होंगे। साइन किस में चेंज होता है, कॉसेक में। और tan कॉट में। और कॉस लिख लो यहाँ पे, कॉस सेक में, ठीक है। साइन कॉस tan इनकी वैल्यू याद कर लो बस, कॉस सेक में, ठीक। ये मान याद है 3, तो 3 आप इनका उल्टा कर दोगे तो 3 मिल जाएंगे। कॉसेक का उल्टा करने पे साइन मिलता है, कॉट का tan, और सेक का उल्टा करने पे कॉस। या फिर इनका साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, tan का उल्टा करोगे तो कॉट, और कॉस का उल्टा करोगे तो सेक। सारे मान एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने टेबल बनाने की ट्रिक भी बताई हुई है, आप उस टेबल को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा बच्चों, ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या दिया आपको, 1/4। सेकेंड ऑप्शन है 1/2, एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, 3/4। लास्ट 1 कौन सा सही है, कमेंट करके बताओ जरा, जल्दी से सॉल्व करो। तो जब भी देखो बच्चों हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि साइन कॉस दिए हो सवाल में, दोनों की पावर सेम हो, तो हमें एंगल निकालना हो। क्या करेंगे, एंगल निकालना हो। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है। देखो या तो आप क्या करोगे, थीटा का कोई ऐसा मान रख के यहाँ पे देखो जो दोनों में सेम होता हो, तभी तो घट के 0 हो जाएगा। तो दोनों में सेम कहाँ पे होता है, थीटा बराबर 45 पे। आपको अगर टेबल याद होगी तो थीटा बराबर 45 पे होता है। तो थीटा का मान 45 आ गया, यहाँ रख दोगे, मान निकाल लोगे। बाकी नहीं याद है, नहीं याद आ रहा है, मान लो किस पे बराबर होता है, तो क्या करोगे, कैसे थीटा निकालोगे। तो जब भी आपको ऐसे दिया जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0,
हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है। बोलो, या तो कोई दिक्कत? अब इस कॉस को आपको 75 नहीं करना है, 75 करोगे तो माइनस हो जाता है, अपॉन मिलाना है, यानी ये साइन थीटा हो गया और बटे में कॉस थीटा। जब अपॉन मिलाओगे तो इस साइड क्या बचेगा 1, 75 करते तो 0 बचता है बच्चों, अभी क्या बचेगा 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ ये 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 45 की होती है कि नहीं होती है? तो बस 1 की जगह 10 45 रख सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा अपना कितना आ जाएगा 45। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, थीटा 45 आ गया। यहाँ पे चिपकाओ बस, थीटा की जगह कितना रख सकते हैं 45, तो साइन 4 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और पावर 4 है, कितनी है 4। कॉस 45 भी 1/√2 होता है, पावर 4 है। 1 की पावर 4 करोगे बच्चों कितना आएगा 1, और √2 की पावर 4, देखो √2 की पावर 4 करोगे, कितनी करोगे 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 1, √2 की पावर 1, √2 की पावर 1, √2 की पावर 1, ऐसे ही तो लिखोगे 4 बार, ऐसे ही तो लिखोगे। तो देखो √2 मिल गए 2, फिर √2 मिल गए 2, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट बता दो, √2 की पावर यहाँ 2 लिख सकते हो और यहाँ पे 2, पावर होल पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये अंडर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जैसे मना है वैसे कर लो, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। तो ये 1/4 आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली ये भी वही लिखा है तो 1/4 ये आ गया। इनको जोड़ोगे तो 4 एलसीएम ऊपर 1 + 1 2/4, काट दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर, सारे एग्जाम्पल हैं ये। तीन नंबर में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, इसका मान बताना है आपको। होगा इसका मान क्या होगा बच्चों, ये बताइए। 1/4 होगा, 1/2, 3/4 या माइनस का 1/2, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो क्या होगा इसका मान, ये बताना है। ध्यान दो, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, हाँ यहाँ पे भी बच्चों स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 है। ठीक देखिए, अब साइन 60 का मान कितना होता है बताओ? अच्छा, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ तक, बस सॉल्व करना है। स्क्वायर देखो अंडर पे स्क्वायर है तो अंडर कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4। जब पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी। जब इसका कर रहे होंगे हम तो स्क्वायर से अंडर कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 नीचे 4 यहाँ, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर यही लिख देंगे 3 - 1, 3 - 1, 3 से 1 कम करो तो 2/4, कितना बचेगा, नीचे तो 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा हमारा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्या है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से क्या है, ऑप्शन नहीं, 3 तक ही ऑप्शन दिए गए। निम्न का मान ज्ञात करो, मान बताना है। tan 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सीधे सीधे मान बताना है आपको, ऑप्शन अब नहीं दिए गए। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मान तो सारे याद हैं, हम यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 इंटू कॉसेक 60। अच्छा बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कॉसेक इसका उल्टा होगा, अभी बताया था, 2/√3 प्लस tan 60 का मान, tan 60 का मान √3। अब यहाँ पे sec 30 का मान, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 2/√3, 2/√3 सही है।
यहाँ पे देखो ये 2 बन जा 2 हो जाएगा, और √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। यहाँ √3 से ये √3 कट रहा है तो बचा कितना 2। बच्चों यहाँ पे 1 लिखोगे, एलसीएम लोगे तो 3 बन जा 3 एलसीएम आ जाएगा। जब सेम एलसीएम तो ऊपर वही नंबर लिख देंगे, 3 बन जा 3 तो 2 बन जा 2। 1 से 3 कितने बार कटेगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 8/3 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा 8/3। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर। नोट करते चलिए बच्चों साथ ही साथ, और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में आंसर मैच कर लिया करो, ठीक है। जहां पे गलती हुई है तो गलती पता चलेगी, और सही हुआ है तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, कह रहा है कि सिद्ध करो। अब की बार आपको सिद्ध करने को दिया है, cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ये एक ब्रैकेट में दिया है। दूसरा ब्रैकेट यहीं से स्टार्ट है, sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और माइनस cos 45 डिग्री, इक्वल टू में आपको सिद्ध करके लाना है 7/4। 7/4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये दिया आपको सिद्ध करने को दिया है, क्या करना है सिद्ध करना है। cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 इनके मान रखोगे, इनटू sin 90 cos 60 और cos 45 इनके मान रखोगे, और मान रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको 7/4 लाना बच्चों। कितना लाना, 7/4, ठीक है, आराम से आ जाएगा। देखो बस मान याद होने चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, cos 0 का मान LHS आप लेके चलोगे, क्या करोगे LHS, आपको RHS तो लाना ही है। तो ये वाला पार्ट पहले एक बार LHS में यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे फिर जगह चाहिए हमें ज़्यादा। आप एक लाइन पहले इतनी लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। cos 0 का मान कितना होता है बच्चों 1, प्लस sin 30 का मान 1/2, sin 45 1/√2, cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 तीनों के मान रख दिए ब्रैकेट। sin 90 का मान 1, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 माइनस cos 45 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ 1 एलसीएम लेंगे तो देखो इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 2/√2, यही आएगा। तो यहाँ 1 से काटेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी, तो 2/√2 ये हो गया, प्लस 2 से काटेंगे तो केवल 2 कटेगा, √2 बचेगा, तो यहाँ √2 आ जाएगा, प्लस √2 से √2 कटेगा तो 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से काटा तो 2√2 बार कटेगा, तो 2√2 1 से मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 2 से यहाँ केवल 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 बन जा √2 प्लस √2 से √2 कटेगा तो 2 बन जा 2। सेम यहाँ पे 2√2 एलसीएम आ जाएगा, बस फर्क क्या है यहाँ पे माइनस लग गया, बाकी वैल्यू वही है। तो यहाँ 1 से काटेंगे तो 2√2 प्लस 2 से काटेंगे तो 2√2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा √2 से √2 कटेगा तो 2, ठीक। देखो 2√2 और √2 मिलके 3/√2 हो जाएगा और प्लस का 2। यहाँ पे भी देखो 2√2 और √2 मिलके 3/√2 और माइनस का 2। नीचे यहाँ पे 2/√2 है और यहाँ पे भी 2/√2 है। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है बच्चों, मल्टीप्लाई कराना। तो देखो नीचे मल्टीप्लाई क्या हुआ, 2 से 2 का हो जाएगा, 2 दूनी 4, और √2 से जब √2 का मल्टीप्लाई कराओ तो रूट कट जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 2 दूनी 4, इसका 2 से 2 का कराओ तो 4 हो गया, और √2 से √2 कराओ तो 2, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो नीचे तो हमारा 8 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ऊपर देखो ये नंबर 3√2 प्लस 2 दिया है, 3√2 माइनस 2, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं बनना है क्या, मल्टीप्लाई कराओ थोड़ा टाइम लगे, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जैसे कर लो, इसका पहले मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, जोड़ो घटाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। बाकी ये स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो माइनस वाले जो नंबर होता है उस पर दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं, 3/√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से अंडर कटेगा तो 9 दूनी 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटे में 8, 18 से 4 कम करो तो 14 बचेगा, नीचे 8। देखो काटो 2 से 7 बार और 2 से कितने बार कटेगा, ये 4 बार, तो ये आपका हो जाएगा 7/4, यानी यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बराबर में RHS आ गया कि नहीं आ गया आपका, बराबर RHS हैज प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। कितने लोगों का सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। अब 6 नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि a इक्वल टू √3/2, 6 नंबर में आपसे बोल रहा है कि a इक्वल टू √3/2 है यदि, तो sin 2a का मान ज्ञात करें। तो sin 2a का मान ज्ञात करें, इसका मान बताना है बच्चों, ठीक है, sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। और भी कुछ दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे cos a दिया गया आपको, यदि cos a इक्वल टू √3/2 तो sin 2a का मान बताना। गलती हो जाता है लिखने में, ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देख के लिखा करो। तो हल करना सीधे सीधे, देखो cos a का मान दिया आपको √3/2 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, sin 2a का मान, sin 2a का मान। ठीक, सिंपल है, अगर यहाँ से a का मान मिल जाए और यहाँ पे a की जगह रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ, अच्छा cos में ये वैल्यू जो लिखी है √3/2 किसकी होती है, अगर आपको याद आ रही तो किसकी होती है ये, cos 30 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। cos से cos बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, सही है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a को 30 यहाँ पे रख दो, तो sin 2 × 30, a का मान 30 रखोगे तो sin कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, और sin 60 का मान कितना होता है बच्चों, बताओ, √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, √3/2, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, cos a बराबर √3/2, ये √3/2 cos में किसका होता है, cos 30 का, cos से cos कैंसिल हो गया, a बराबर 30, a का मान 30 यहाँ रखा, 30 दूनी 60 बन गया, sin 60 का मान √3/2 हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां बताइए, BC की लंबाई बतानी है और AC की लंबाई, यानी BC और AC के मान बताने हैं आपको, ठीक है बच्चों, BC और AC के, बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको करेंगे। कैसे करेंगे समझना, ध्यान से, ध्यान समझना, मिस्टेक नहीं कर देना। देखो पहले तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है, किसकी, ABC की, तो ये ट्रायंगल हमारा ABC हो गया। अब इसमें देखो B कोण समकोण बोल रहा है, तो बताओ B कहाँ लिखेंगे, बोलो B कहाँ लिखेंगे, B हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बोलो सही है, B यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाला एंगल जो है हमारा कितना हो गया, B हो गया, कितना हो गया, B। अब A और C कहाँ लिखना है, तो देखो ACB यानी C वाला जो है वो 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे, इसको 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ACB 30 डिग्री हो गया। और क्या दिया गया आपको, AB बराबर 5, AB ये वाली साइड 5 दी गई, कितनी, 5। तो कह रहा है कि BC और AC की वैल्यू बताओ, BC और AC इनके मान बताने हैं। तो बहुत ही आराम से इसको बता लें। देखो A की भुजा दी गई है, आपको अगर कोई भी जैसे साइन कॉस टेन कॉस कोई भी मान देता तो वहां से 2 भुजाएं मिल जाती, तीसरी निकालना आसान होता पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे केवल एक भुजा पता आपको, कौन सी, एक, ठीक है, तो बाकी 2 निकालनी, तो क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। कैसे देखते हैं, आइए। अब यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, 30 डिग्री के सामने यहाँ पे ये वाला अगर कोण ले रहे हैं तो इसके सामने ये लंब होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये लंब होगा। और कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये कर्ण होगा हमारा बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार, ठीक है, आधार हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। एक बार देखो ये आपको लंब पता है, अब इसका कोई भी एक भुजा से, पहले इस भुजा से रिलेशन निकालो, ये लंब है और ये कर्ण है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बताओ, साइन का। ट्रायंगल ABC में साइन 30 डिग्री, एंगल आपको दिया है कि नहीं दिया है, साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 दी गई है, और कर्ण का मान पता करना है, पता ही नहीं है हमें, कर्ण निकालना है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, 5, और कर्ण क्या है आपका, AC है कि नहीं है, AC लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो AC बन जाए, AC हो गया, और 5 दूनी 10, यानी AC का मान कितना हो गया बच्चों, 10।
कर्ण आपका निकल गया 10। ठीक, दोबारा एक बार फॉर्मूला लगा दो। अभी आप लंब पता है और ये आधार निकालना है, तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, एक तो टेन और एक कॉट, टेन और एक कॉट का। तो टेन थीटा लगा दोगे, पुनः यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है टेन थीटा आपका कितना है 30 डिग्री है, लंब की वैल्यू 5 है और आधार आपने BC माना हुआ है। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 5 बटे BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो BC इक्वल टू हो जाएगा 5/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिख देना बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर में साइड दी गई आपको, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, 8 और 9 तक एग्जाम्पल है इसके, तो पूरे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं 9 नंबर, वो 8 नंबर क्या है। कह रहा है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया आपको। PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर लिखा है ये बच्चों। ठीक, यहाँ पे देखो आगे कह रहा है कोण QPR और कोण PRQ बताइए, PRQ बताइए। ठीक है, इनको ज्ञात करना है आपको। तो क्या हो जाएंगे, कैसे निकालें। अभी हम लोगों ने क्या किया था, कोण दिया गया था, भुजाएं पूछी गई थी। कोण दिया गया था, आपसे क्या पूछा गया था, साइड पूछी गई थी बच्चों। अब की बार क्या साइड दे दी गई है, यहाँ पे एंगल का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बता लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। ये ट्रायंगल हो गया PQR में, Q समकोण है तो Q यहाँ पे लिखेंगे, बोलो। अब PQR आप कहीं भी लिख दो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये P हो गया, Q हो गया, इसको R मान लिया। इसको क्या मान लिया, R। अब जो जो दिया गया वो लिख लो। PQ कितना दिया गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है PQ, P और Q। PR कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। PQ 3 दिया गया, PR 6 दिया गया। कोण QPR ये वाला कोण और PRQ ये दोनों कोण पूछे। ये तो पता ही है 90 डिग्री होता है, इसलिए ये नहीं पूछा है। तो ये 2 पूछे गए, समकोण बोला गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। अब की बात देखो, भुजाएं पता है। यहाँ पे देखो इस कोण को निकालना है, इस वाले को। इसके सामने ये वाली साइड हमें पता है, ये क्या होगी आप हमारी, ये वाली साइड क्या होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर इस कोण की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाली साइड लंब होगी और ये आधार होगी। क्या होगी, आधार। ठीक है, और ये कर्ण। ठीक, तो हमें ये वाला कोण बताना है। तो ये देखो, ये 2 भुजाएं पता है हमें, ये 2 भुजाएं पता है, ये वाली और ये वाली। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो ऐसा कोई फॉर्मूला लगाओ जिसमें आधार और कर्ण आता हो। कॉस, किसका लगाएं, कॉस का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में कॉस P, जो एंगल निकालना है उसका फॉर्मूला, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। कॉस P तो निकालना ही है। आधार की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 और कर्ण का मान 6। 3 से 6 कटेगा एक बार, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अच्छा बताओ, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस किसका मान होता है, 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। P का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। P आपका 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला कोण QPR बराबर 60 हो जाएगा। आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखो ये 90 होता है, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया, 60। तो ये पता है कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। आप यहाँ त्रिभुज की प्रॉपर्टी से लिख के दिखा दोगे, तीनों कोणों का योग बराबर 180, उससे निकाल लोगे। P का मान पता है 60, Q 90 है, तो R निकल आएगा 30। या फिर अब ये वाला कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोण निकालने के लिए इसके लिए ये वाली साइड लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो देखो कौन सी साइड पता है आपको, हमें ये पता है और ये वाली साइड पता है, ये दोनों साइड पता है। ये पता ही नहीं है तो इसको लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे।
आधार और कर्ण में रिलेशन बताना, तो cos r का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से, किसका, cos r का, आधार बटे कर्ण। cos r भी सेम आ रहा है क्या बच्चों, नहीं 30 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी आधार तो ये है ना इसका, r के लिए लंब है ये, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, किस में होता है, साइन में। r वाले के लिए देख रहे हैं तो ये ब्लैक वाला है, यही तो लंब है हमारा इसके लिए, और ये आधार है। तो हमें लंब की वैल्यू पता है और कर्ण की वैल्यू पता है, तो लंब बटे कर्ण पता है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, साइन, साइन r का मान लगा देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 6, काटेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2, 1/2, साइन r बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन r 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन किसका होता है 30 का, साइन से साइन कट गया, r बराबर 30 डिग्री, यानी हमारा हो गया कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। समझ गए, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया हो, अच्छे से नोट कीजिए, इसको समझ के नोट कीजिए एक बार, ठीक है, पूरा रिकॉल करके नोट कीजिए। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें इसका 9 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, लास्ट है ये आज का क्वेश्चन, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कह रहा है a ग्रेटर देन b हो, तो a व b के मान बताओ, a व b का मान बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये देखने में लग रहा हो ये सब क्या लिखा है, इसको भी हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ देखो आपको साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी 1/2। यहाँ पे a प्लस बी जो है आपका देखो 0 डिग्री से बड़ा, a और b दोनों एंगल जो है वो 0 से बड़े हैं, 90 के बराबर भी हो सकते हैं और 90 से छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि 0 से बड़े हैं, ठीक है। और एक कंडीशन होती है a बड़ा है b से, a और b के मान बताने, यानी जो a आएगा वो b से बड़ा होगा, मान बताने a और b के, सिंपल है। देखो साइन a माइनस बी बराबर आपको दिया बच्चों 1/2 लिखा हमने, कॉस a प्लस बी बराबर दिया आपको 1/2 लिखा हमने। अच्छा ये बताओ साइन a माइनस बी, साइन में a माइनस बी ये लिख दिया हमने, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का होता है कि नहीं होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ से देखो कॉस a प्लस बी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कॉस 60, कॉस 60 का ही मान तो होता है 1/2, तो यहाँ से कटेगा तो a प्लस बी का मान कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, सेकंड नंबर। अब बस आपको थर्ड चैप्टर पढ़ा ही होगा, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, एक्स वाई के मान निकालते थे, पढ़ा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इनको क्या कर दो, यहाँ पे b प्लस है या माइनस, तो सीधे जोड़ने पे a मिल जाएगा हमको, और a मिल गया तो यहाँ रखो चाहे यहाँ b का मान निकाल लोगे आप। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या लिख दोगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ो जरा, a प्लस बी ये दिया आपको 60 डिग्री और a माइनस बी दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है, जोड़ोगे, जोड़ने पर, जोड़ने पे आपको याद रख पता है कि चिन्ह नहीं बदलते हैं, वैसे ही रहते हैं, तो b प्लस का और ये माइनस कट गया, a से a मिलके 2a हो गया बच्चों, 60 और 30 मिलाया तो 90, a बराबर 90/2, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45, a का मान यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन सेकंड कर दो, सेकंड कर दो, यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ रखो कहीं से भी रखो तो भी वही आएगा, a 45 रखोगे, 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर आ जाएगा बच्चों 60, उधर जाएगा 45 माइनस का हो जाएगा यानी 15 डिग्री, तो a बराबर आया हमारा 45 डिग्री और b बराबर आया 15 डिग्री, ये आपके आंसर हो गए। देखो a का मान कह रहा था b से बड़ा होगा, सही है, a का मान बड़ा है b छोटा है, समझ आ गया, उत्तर हो गया। तो बच्चों हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से एक क्वेश्चन को समझा है, अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी क्या हो थोड़ा मोटिवेशन मिले
और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों, और भी दोस्तों को शेयर करो अपने, ताकि और भी लोग जुड़ें, ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक, पढ़ाई अपनी रेगुलर कंटिन्यू रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली एक्सरसाइज हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 8C। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।